हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा रखते हैं अच्छा ही होंगे। डिज़ाइनिंग डीप डाइव की इस सीरीज में हम लोग काफ़ी दूर आगे आ चुके हैं और अभी तक जितने भी कंटेंट हमने डाला हुआ है, जितने भी कंटेंट हमने अपलोड किया हुआ है, होप ये कंटेंट आपने देखा होगा और उससे आपको वैल्यू मिला होगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने डिज़ाइनिंग के लिए एक क्लियर पोर्टफोलियो किस तरीके से डेवलप कर सकते हो और एक क्लियर पोर्टफोलियो बनाने के लिए कौन सा पॉइंट आपको याद रखना ज़रूरी है और जो कि आप अपनी पोर्टफोलियो में दिखा सकते हो। हाय, मैं हूं आपका अमित सर और आप देखते हो डिजिटल अमित चैनल, जहां पे मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग फंडामेंटल, मेक मनी ऑनलाइन और ग्राफिक डिज़ाइनिंग को लेकर कैसे आप करियर बना सकते हो इस तरीके का कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जानते हैं एज ए डिज़ाइनर आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाओगे। अगर आप एक वीडियो एडिटर हो, अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप एक वेब डिज़ाइनर हो, चाहे आप एक एनिमेटर क्यों ना हो, हर एक फील्ड इस क्रिएटिव फील्ड, चाहे आप एक आर्किटेक्ट हो, हर एक जगह पे पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मगर पोर्टफोलियो की एक अपना ही भाषा है, अपना ही इम्पोर्टेंस है। इसीलिए ये जो फंडामेंटल चीज़ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, वो चीज़ आप आज कोई भी क्रिएटिव फील्ड में हो, उस क्रिएटिव फील्ड की किसी भी स्टेज पे हो, जब भी आप उस क्रिएटिव फील्ड की पोर्टफोलियो बनाओ, तब ये फंडामेंटल पॉइंट को याद रखिएगा और उस चीज़ को अप्लाई कीजिए। ये कोई पर्टिकुलर सेगमेंट वाइज नहीं है, ये हर एक क्रिएटिव फील्ड के बारे में ही हम बात करेंगे। मैं एक एग्जांपल यानी ग्राफिक डिज़ाइनिंग पोर्टफोलियो के हिसाब से दे रहा हूँ। आप चाहे आर्किटेक्ट हो, आप अपने आर्किटेक्चर जर्नी को भी याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी आप एक पोर्टफोलियो बनाओ, उस पोर्टफोलियो में अपना ही इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन का मतलब आपकी नाम, आप कहाँ रहते हो, ये नहीं होगा। इंट्रोडक्शन का मतलब एज ए डिज़ाइनर, एज ए क्रिएटिव पर्सन आप क्या हो, कौन सा चीज़ आपको ज़्यादा इंस्पायर करता है और आने वाले कुछ दिनों में या फिर आने वाले कुछ सालों में एज ए डिज़ाइनर अपने आप को कहाँ देखते हो, दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। उसी इंट्रोडक्शन से ही सामने वाले जो यूज़र हो, सामने वाले जो क्लाइंट हो, या फिर जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाओ, जो इंटरव्यूअर हो, उनको पता होना चाहिए कि मैं जिनकी इंटरव्यू ले रहा हूँ या एज ए क्लाइंट मुझे पता, जिनको मैं काम देने जा रहा हूँ, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। उसकी क्रेडिबिलिटी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए डिज़ाइनर वो क्या है और वो क्या देखना चाहते हैं, उसका अल्टीमेट गोल क्या है। तो इसीलिए आपकी पोर्टफोलियो में एक मैसिव इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में यूज़र स्पैन किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत कम है, इसीलिए अपने बेस्ट वर्क को सर्च आउट कीजिए और उसको सबसे पहले यूज़र के सामने प्रेजेंट कीजिए। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से इम्पोर्टेंट ज़्यादा रखता है। आप सोचोगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम दिखाऊंगा तो फिर हो सकता है कि मेरा जो क्लाइंट है, मेरा जो इंटरव्यू है, ज़्यादा खुश होगा या फिर ज़्यादा इंप्रेशन पड़ेगा। दैट इज़ नॉट करेक्ट। हमेशा अपनी क्वालिटी काम के ऊपर ज़्यादा तो फोकस कीजिए और उस काम को ज़्यादा शोकेस कीजिए। हर एक काम का, हर एक डिज़ाइनिंग का, हर एक मतलब आप अगर वीडियो एडिटर हो तो हर एक वीडियो एडिट का एक अपना ही कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट यानी इस चीज़ को बनाने से पहले आपका रिसर्च प्रोसीड्यूर क्या था, इस चीज़ को अपने बनाते समय क्या क्या चीज़ के बारे में ध्यान रखा, इस चीज़ को बनाते समय आपका एंड गोल क्या है, और इस चीज़ जब बन जाए तब उस एंड गोल के साथ आप कितना परसेंटेज मैच कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट। तो हमने एक लोगो डिज़ाइनिंग दिखा दिया, एज ए देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, मगर उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो चीज़ हम नहीं दिखाते। तो हम सोचते हैं कि मैं 10 लोगो डिज़ाइन दिखाऊंगा ताकि एज ए डिज़ाइनर मेरा इंप्रेशन ज़्यादा हो। नहीं, आप चाहे 5 लोगो दिखाइए, मगर उस 5 लोगों में हर एक पेज में एक लोगो और उसकी कंटेक्स्ट अगर आप दोगे तो एज ए इंटरव्यूअर, एज ए क्लाइंट वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी क्रेडिबिलिटी को दूसरों से अलग करने के लिए। तो इसीलिए कंटेक्स्ट देना बहुत ज़रूरी है। आप अब इसी कंटेक्स्ट पे अपनी प्रोसेस को दिखाइए। जैसे कि मैंने यूज़र सेंटर डिज़ाइनिंग अप्रोच प्रिंसिपल के बारे में बात किया था कुछ दिन पहले, आप चाहे तो उस वीडियो को दोबारा देखिए
और उस प्रिंसिपल को अप्लाई कीजिए अपनी डिज़ाइनिंग को बनाते समय और उस प्रोसेस को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। वहाँ पे लोगों को दिखाइए कि आप किस तरीके से रिसर्च किया, अपनी स्केच चाहे वो कितना भी रफ पेपर में आपने क्यों ना हो, वो सारा चीज़ जब एक यूज़र जो क्लाइंट देखेगा उसको पता चलेगा कि एक लोगो डिज़ाइनिंग बनाते समय एज ए डिज़ाइनर आप कितना मेहनत करते हो, और उसी से आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा। हो सकता है कि आप जब नेगोशिएशन स्टेज पे आए तो उस नेगोशिएशन उसी कंटेक्स्ट के दौरान आपको एक अलग से बैकबोन की तरह काम कर सके। अपने काम को एक सही तरीके से ऑर्गेनाइज कीजिए। सही तरीके से ऑर्गेनाइज इन द सेंस उसका एक टेबल ऑफ कंटेंट होना चाहिए। एज पर टेबल ऑफ कंटेंट आपकी डिज़ाइनिंग जाना चाहिए। हो सकता है कि आप एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो बना रहे हो तो ऑनलाइन पोर्टफोलियो में भी आपकी ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है। कैसे कर सकते हो? आप जब भी ऑनलाइन पोर्टफोलियो बना रहे हो, चाहे ओपन सोर्स हो, चाहे आप कोडिंग के थ्रू, एक डिज़ाइनिंग के थ्रू बना रहे हो, तो उसमें आप दिखाओ कि कैसे आपकी क्लाइंट या फिर कैसे आपकी यूज़र जो है उस जर्नी स्टार्ट करेगा, उसको उस जर्नी के दौरान क्या क्या देखने को मिलेगा, और उस देखते हुए चाहे अगर आपकी टेस्टिमोनियल है उस चीज़ को भी उसके बीच में इनकॉर्पोरेट करो। देखिए, पोर्टफोलियो जो है वो है शोकेसिंग योर वर्क। आप अच्छा काम करते हो, अच्छा काम शोकेस नहीं करते हो तो वो फिर कोई मायने नहीं रखता। उस शोकेस के दौरान आप किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को शोकेस करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें मैंने कुछ पॉइंट के बारे में बात किया। अभी हम थोड़ा सा टेक्निकलिटी के ऊपर आ जाते हैं कि जहाँ पे हम देखेंगे कि आप अपनी शोकेस जो काम है उसको आप ऑनलाइन दिखाओगे या फिर ऑफलाइन दिखाओगे। अगर आप मेरे मानो तो एज ए बिगिनर अगर आप अपने डिज़ाइनिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो मैं बोलूँगा अपने पोर्टफोलियो यानी अपने काम को दोनों प्लेटफॉर्म पे रखिए। आप अपने एक PDF बुक बनाइए, जिस बुक के थ्रू, जैसे कि सपोज़ कीजिए मैंने एक इंटरव्यू के दौरान देखा था, जो लोग इंटरव्यू नेटफ्लिक्स पे इंटरव्यू देने जा रहे थे तो उसने अपना रिज्यूम को एक वेब सीरीज़ की तरह बनाया, क्योंकि नेटफ्लिक्स जो है वो वेब सीरीज़ बनाता है, तो एज ए नेटफ्लिक्स इंटरव्यूअर जो है वो सामने वाले को ज़्यादा देखेगा। तो उसी हिसाब से आप किस इंडस्ट्री में जा रहे हो, अगर उस इंडस्ट्री के हिसाब से सोच के अपने डिज़ाइनिंग पोर्टफोलियो, अपने रिज्यूम को बनाओगे तो मेरे ख्याल से आपकी क्रेडिबिलिटी दूसरों से अलग हो जाएगा। आपकी ब्रांडिंग के बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी बात किया था, जब मैंने UI के बारे में बात किया था, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं दोबारा इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मगर फिर भी मैं बोलूँगा आपकी कंसिस्टेंट ब्रांडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे बारे में, डिजिटल अमिताभों के बारे में गूगल पे सर्च करोगे और हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चले जाओगे तो आपको सेम चीज़ सेम जगह मिलेगा, चाहे प्रोफाइल पिक्चर हो, चाहे वो कवर पिक्चर हो, चाहे कलर हो, चाहे फॉन्ट हो, चाहे उसकी कंटेंट हो। हमेशा अपने पोर्टफोलियो को जो है, अपने काम को जो है अपडेट करते रहिए, क्योंकि सपोज़ कीजिए कि आपने 1 महीना पहले किसी क्लाइंट को एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो भेजा था और उस क्लाइंट ने 1 महीना पहले आपको कुछ फीडबैक दिया था। 1 महीना बाद अगर उस क्लाइंट आपकी पोर्टफोलियो पे दोबारा आता है और उसको वही सेम काम मिलता है, दैट मीन्स आप अपने आप को अपडेट नहीं रख रहे हो एज पर द मार्केट नीड। तो उसके चलते अपने काम को हमेशा रोटेट करते रहिए, हमेशा काम को अपडेट करते रहिए और उसको अपने शोकेस में इनकॉर्पोरेट करते रहिए। ऑफलाइन जो फिजिकल फॉर्मेट ऑफ पोर्टफोलियो, उसमें तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर उसमें एक कमर्शियल आ जाता है, मगर ऑनलाइन पे आप ये आसानी से कर सकते हो। हमेशा अपने पोर्टफोलियो में टेस्टिमोनियल को रखना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सपोज कीजिए कि कहीं भी कोई क्लाइंट के लिए आपने काम किया था और उस क्लाइंट ने आपके काम के बारे में कुछ बताया था, तो उस बात को एज ए टेक्स्ट फॉर्मेट, एज ए वीडियो फॉर्मेट आप अपने ऑनलाइन पोर्टफोलियो में शोकेस कर सकते हो। आपकी पोर्टफोलियो में हमेशा एक कॉल टू एक्शन होना बहुत ज़रूरी है कि यूज़र जब आपकी पोर्टफोलियो देखे उसके बाद वो कहाँ जाए। क्या वो आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करे, क्या आपकी एज ए लीड आप उसको कुछ दे रहे हो, फ्री गिफ्ट जहाँ पे वो अपनी फॉर्म फिलअप करके उस लीड को पा सकता है, या फिर वो आपके एक वीडियो कॉल के थ्रू आपके साथ कांटेक्ट करे, क्या करें। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने कॉल टू एक्शन को, जर्नी को स्टार्ट कीजिए। एज ए डिज़ाइनर, जैसे कि मैंने बताया था कि आप चाहे ग्राफिक डिज़ाइनर हो या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो, उसके लिए आपकी काम को शो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उस काम को शो करते हुए, काम को शोकेस करते हुए आपकी ये फंडामेंटल नॉलेज आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उस फंडामेंटल जानने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, आपके एक मैसिव इंट्रोडक्शन होना चाहिए। आपकी बेस्ट वर्क को सबसे पहले दिखाइए।
हर एक वर्क के आगे आपकी एक कंटेक्स्ट होना चाहिए और वो कंटेक्स्ट यूजर सेंटर डिज़ाइनिंग अप्रोच के थ्रू जाना चाहिए। अपने काम को ऑर्गेनाइज तरीके से रखिए। अपने पोर्टफोलियो को ऑनलाइन एंड फिजिकल ऑफलाइन दोनों तरीके से प्रेजेंट कीजिए। हर एक पोर्टफोलियो में आपकी कंसिस्टेंट ब्रांडिंग होना चाहिए। हर टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते रहिए। टेस्टिमोनियल को इनकॉर्पोरेट कीजिए एंड एंड ऑफ द शोकेस, एंड ऑफ द पोर्टफोलियो आपका एक कॉल टू एक्शन होना ज़रूरी है। याद रखिएगा कि आपकी पोर्टफोलियो एज ए डिज़ाइनर आपकी पहचान है। आप अपने पहचान को किस तरीके से लोगों के सामने ला रहे हो, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिला होगा, और सही में वैल्यू मिला है तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए। और सपोर्ट करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए आए हो और आगे आप एक डिज़ाइनिंग करियर ढूंढ रहे हो या फिर ऑनलाइन अर्निंग के लिए पाथ ढूंढ रहे हो, तो दैट इज़ द राइट पाथ। तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, तभी जाके आपकी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आपको एक लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक पे जाइए और आप डाउनलोड कर सकते हो एक फ्री में गाइड बुक, जिस गाइड बुक की हेल्प से आप जान सकते हो कि आपकी डिज़ाइनिंग करियर पाथ क्या होने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।